जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनें अपने नाम अलाट कर करके 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बेच दी। 50,000 रुपए ब्लैक खाते में आता था, वो जिनके खाते में जाएगा वो तो बिल बिलाएगा। सरकार को क्या जबरदस्ती थी हमारे धर्म में घुसने के लिए? उन्हें समाज को एक रास्ता दिखाना था। गरीब और एक अमीर की लड़ाई, क्या एक अमीर और एक गरीब की लड़ाई? बहुत सारी परेशानियां आने जा रही हैं, उससे लड़ने के लिए अपने सरकार को मजबूत करने की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी का साजिश था, नेहरू का साजिश था, उसके बाद राजीव का साजिश था, कभी नसबंदी के रूप में। इसका जो चीज छीना हुआ है वो तो देना पड़ेगा, और कोई बाबा साहब अम्बेडकर लिख के दे के नहीं गए थे। कहते हैं कि मुसलमान मरने के लिए ही पैदा लिया है, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं वो लोग? जो लुटेरे थे उनके साथ गलत हो रहा है, और जो लूटे जा रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो गलती से उनके साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं अवतार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का। देखिए, अभी पूरा देश हाई अलर्ट पे है। हाई अलर्ट पे क्यों है? रामनवमी है और अभी कुछ ही दिन लोकसभा में वक्फ बोर्ड पास हुआ है। वक्फ बोर्ड पास होने के कारण पूरा देश हाई अलर्ट पे है और हर जगह सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। बहुत से मुस्लिम समाज को इससे नफरत भी है, तो बहुत से लोग इसे खुशी खुशी स्वीकार भी कर रहे हैं। तो मैं आ गया हूं ग्राउंड जीरो पे जानने के लिए कि आखिर हकीकत क्या है। क्या नाम है चाचा? मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। क्या कहेंगे, वक्फ बोर्ड लोकसभा में पास कर दिया गया है, सही हुआ है या गलत हुआ है? क्या है ये वक्फ बोर्ड? पता है आपको? बताइए ना सर। गरीब और एक अमीर की लड़ाई, क्या एक अमीर और एक गरीब की लड़ाई? जैसे कुछ दिन पहले किसान असली खेती कर रहा था और नकली किसान आंदोलन कर रहा था, उसी तरह आज एक वक्फ बोर्ड की वो पावर समाप्त की गई है जिससे वो आपका, मेरा, आपका कोई भी जमीन छीन सकते थे। दूसरी चीज, ये उन लोगों के खिलाफ ज्यादा है जो वक्फ बोर्ड के कमेटी के अंदर बैठे थे, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनें अपने नाम अलाट कर करके 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बेच दी, उसे 100 साल के लीज पे दे दिए, उसे खा गए। जबकि इसमें कंसेप्ट कहीं है ही नहीं, किराए पे देने या बेचने का तो कंसेप्ट है ही नहीं। चांदनी चौक में ही बहुत सारी बिल्डिंगें होंगी जो 50-50 रुपए महीने किराए पे चढ़ी हैं, तो बाकी जो 50,000 रुपए ब्लैक खाते में आता था, वो जिनके खाते में जाएगा वो तो बिल बिलाएगा। तो ये सब वो लोग लड़ रहे हैं, और जिनको उसके बाद हक मिलना है, ये उसके हक के लिए लड़ रहे हैं कि अबे इनको खाने दो, हम मर रहे हैं, मरने दो। जब वो कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का जमीन था, क्या सरकार को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है? ये हमारी पुरखनियों का जमीन है, पूर्वजों का जमीन है। हमारे में भी वो क्या बाल विवाह होती थी। सरकार को क्या जबरदस्ती थी हमारे धर्म में घुसने के लिए? उन्हें समाज को एक रास्ता दिखाना था, तो उन्होंने हमारी बाल विवाह बंद कर दी। हमारी बहुत सारी सती प्रथा थी, सती प्रथा को लगा नहीं भाई ये बहुत गलत चीज़ है, इसे बंद कर दो। हम भी लड़ रहे थे कि हमारे धर्म में क्यों घुस रहे हो, सबरीमाला में क्यों घुस रहे हो? तो समाज के लिए ना एक व्यवस्था बनाई जाती है, और व्यवस्था सबके लिए मान्य होना चाहिए। अवैसी साहब कह रहे हैं कि एक अल्पसंख्यक, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है। हमारे साथ शोषण नहीं हुआ, शोषण किसी के साथ नहीं किया जाता। सरकार जो होती है पूरी व्यवस्था को देखती है, और उस व्यवस्था में सबको समाहित करती है। मैं कहूँ जी नहीं जी यहाँ तो मंदिर ही बनेगा, ये कहे नहीं जी ये तो मस्जिद ही बनेगा, कहीं तो समझौता होगा। कहीं तो हम कहेंगे भाई आजा मिलके बांट देते हैं, या हमारे 500 हैं तो 2 तू दे दे, 3 मैं दे दूं, कहीं तो समझौता होगा। वरना जो पुरानी चीजें गई हैं उसको तो आदमी ढूंढता ही रहेगा ना जी। क्या कह रहे हैं, सच में उनके साथ गलत हो रहा है क्या? जो लुटेरे थे उनके साथ गलत हो रहा है, और जो लूटे जा रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो गलती से उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि जब ये 50 रुपये महीने की तनख्वाह जो किराए दुकान पे गए हैं, 1-1 लाख रुपए ब्लैक मनी जेब में जाती हैं, वो बंद हो जाएगा। वो जब इनके खाते में आ जाएगा तो ये गरीबों को पैसे दिया जाएगा, जो इनमें
कमजोर वर्ग है, जो छोटी कास्टिज्म है, उन सबको पैसा प्रोवाइड वो किया। कह रहे हैं मैं लागू होने ही नहीं दूंगा, मैं कोर्ट तक जाऊंगा। अरे भाई हम भी कह रहे थे हम बाल विवाह नहीं बंद होने देंगे, कब जाएंगे। हम भी कह रहे थे कि हम सबरीमाला में लेडीज़ों को अंदर नहीं जाने देंगे। हम भी बहुत सारी चीज़ें मान रहे थे कि हमारे साथ होने दो, तो हमारे साथ भी तो हुआ ना। तो सरकार को तो व्यवस्था देखनी है ना भाई, वो कैसे चलाएगा देश, सरकार जाने। सरकार क्यों जाने? वो कह रहे हैं हमारे कमेटी पहले बनाई गई थी हमारे खुद से चलाने के लिए, सरकार क्यों चलाएगी इसको? पर्सनल जमीन को सरकार क्यों देख रेख करेगी? जब इस्लाम वो विदेशी आक्रांताओं का इस देश पे कब्जा था, उन्होंने अपने हिसाब से कानून बनाया। अंग्रेज आए, अंग्रेज ने अपने हिसाब से कानून बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी आए, इन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक संविधान बना दिया। इंदिरा गांधी आई, उस संविधान में छेड़छाड़ करके कि जी ये बनियान इनका नहीं है, इनका है, लिख लो, लिख दिया गया। उसके बाद नेहरू जी आए, उन्होंने ये डंडा छीना, ये इनके हाथ में दे दिया और कहा भाई ये अब इनका है, अब इनका लिख दो। अब इनके पिताजी का राजा आ गया, अब मैं जीत के आ गया, तो मैं क्या करूँगा भाई, ये डंडा इसको दिलाऊंगा या नहीं दे दूंगा। वो तो कह रहे हैं मैंने सर पे कफन बांध लिया है, या तो मिटा देंगे या मिट जाएंगे। ये आप लोग ज़्यादा बवंडर मचा रहे हो, इतना ऐसा कुछ है नहीं जितना आप लोग इसका हाईलाइट कर दे हो। इस टाइम तो हमें अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि मेरा देश आगे बढ़े। बहुत सारी परेशानियां आने जा रही हैं, उससे लड़ने के लिए अपने सरकार को मजबूत करने की आवश्यकता है। बस रामनवमी आज है, आज रामनवमी है। बंगाल में ममता बनर्जी कह रहे हैं कि रामनवमी लागू नहीं हो देंगे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, रामनवमी के जुलूस निकलेगा, क्या कहेंगे? कौन सी बड़ी बात कह दी उसने? कोई बहुत बड़ी बात कह दी? अरे पाकिस्तान में भी तो नहीं होता, वो भी तो मेरे देश का था ना। बांग्लादेश में भी तो नहीं होता, वो भी तो मेरे ही देश का था ना। अब बंगाल भी कुछ दिन बाद चला जाएगा तो मेरे देश का ही था, चला जाएगा, क्योंकि हिंदू आंख मच करके सोया हुआ है। हाँ, वो जानता है कि वो कश्मीरी गेट में युद्ध हो रहा है, मुझे क्या देना देना, मुझे क्या देना। जब इसके घर में घुस जाएंगे तब जानेंगे। जैसे बहादुर शाह जफर था, जब अंग्रेज घुस के आ गए जी, कहाँ तक पहुँचे? बॉर्डर तक पहुँच गए, कोई बात नहीं, नाच चालू रखो। कहाँ तक पहुँच गए जी? दिल्ली गेट पहुँच गए, नाच चालू रखो। अब क्या हुआ जी? फौज घुस गई, चप्पल छोड़ के भागो जी। तो वो पोजीशन नहीं आने देंगे प्रभु। बोलना चाहेंगे सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलना ही क्या चाह रहे थे, आप बोल लेते ना अभी। नहीं आप बोल लेते ना। अब मुसलमान को दिक्कत हो रही है। मुसलमान 22% था, 22% था, आज कितना परसेंट हो रहा है? जो दिक्कत होती तो परेशान वो होते हैं। वो एक साजिश था, इंदिरा गांधी का साजिश था, नेहरू का साजिश था, उसके बाद राजीव का साजिश था। कभी नसबंदी के रूप में, कभी हम दो हमारे दो के रूप में, कभी तो बहुत सारे हमारे साथ षड्यंत्र किए गए। पाकिस्तान में 22% हिंदू था, 2% पे आ गया। नहीं 22% नहीं भाई, 48% था। जिस दिन देश आज़ाद हुआ है ना, नीचे में है 48% था, 48%। एक दिन में कट करके वो मेरे ख्याल से 28% रह गए थे। 8 दिन के बाद वो 22% गवर्नमेंट के खाते में बचे रह गए थे, 22%। सवाल ये है कि वो एनआरसी आए, सीए आए, 3 तलाक आए, धारा 370 हटे, फिर भी उनको प्रॉब्लम होती है। इस पे आपकी क्या विचार है? सबको प्रॉब्लम होती है। मैंने इसकी कमीज छीन के पहन रखा है, बड़े प्यार से पहने जा रहा हूँ, लेकिन जब ये मांगेगा तो मुझे प्रॉब्लम तो होगी ना। तो प्रॉब्लम सबको होती है। उनको ज्यादा हो रही है ना? अरे तो भाई जब छीन वापिस मांगोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ऐसा ना। क्यों कर रही है सरकार चाचा? हैं? ऐसा सरकार क्यों कर रही है उनके साथ? तो क्या कहना चाहिए कि मैंने इसकी कमीज छीन रखी है, मुझे ही दे देनी चाहिए, ले जा भाई तू, क्या कहनी चाहिए? मतलब उनके हमेशा सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी मैं आऊँ, 4 बंदों को लेके तेरे पे 5 चपेट मारूं, तेरा कैमरा और ये दोनों चीज़ छीन के लेके चला जाऊं। अब तू पुलिस के पास जाए, पुलिस कहेगी नहीं नहीं जी नहीं, वो तो छीन के देगा, उनका हो गया। ऐसा कहीं होता है? वो पुलिस खड़ी डंडा लेके। हाँ, तो जिसका जो चीज़ छीना हुआ है वो तो देना पड़ेगा। और कोई बाबा साहब अम्बेडकर लिख के दे के नहीं गए थे, वो तो गांधी ने उसने नेहरू ने डाल दिया, इंदिरा ने डाल दिया, राजीव ने डाल दिया। जो बदल दिया है वही ठीक करना चाह रहे हैं। वोट जो आया है तो सरकार के हित लिए सही है, उनके हित में गलत है। फिर अम्बेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था, जो जो उनको हक दिए गए वो हक मान लो, मुझे मंजूर है। जो उसमें बदलाव करके घुसेड़े गए वो मंजूर नहीं। मंजूर नहीं है? क्यों? अरे भाई क्यों कैसी बात कर रहे हो? जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख गए, असली तो वही है ना।
वो जो जो उनको दे गए वो हमें मंजूर है, लेकिन जो बाद में घुसेड़ दिया गया वो मंजूर नहीं। ये सरकार गलत कर रही है ना। अबे यार अजीब आदमी तुम कहाँ से पी के आए हो भाई? सरकार क्यों गलत कर रही है? सरकार घुसेड़ रहे- जो असली संविधान अंबेडकर जी ने लिखा है, जो उन्होंने पावर दिया वो मुझे मंजूर है। तो संशोधन कौन कर रहा है चाचा? इंदिरा ने किया था, राजीव ने किया था, नेहरू ने किया था। वो संशोधन जो किए हैं वो हटा दो, बखा दो। बीजेपी वाले भी तो कर रहे हैं संशोधन। वो संशोधन नहीं कर रहे, वो हटा रहे हैं। अच्छा, हटा रहे हैं। जो दिया गया नाजायज वो हटा रहे हैं बस। तो अब क्या होगा? वक्फ बोर्ड को लेके ये कोर्ट में चले गए हैं, तो ये तो कह रहे हैं हम पास नहीं होने देंगे जी, सर पे कफन बांध लिए। अब जो होगा जो देखा जाएगा, या तो वो मिट जाएंगे या हम मिट जाएंगे। देखो जी, ना तो वो मिटने वाले ना हम मिटने वाले, रहेंगे वो भी इसी भूमि में और हम भी अपनी इसी भूमि में। कहते हैं कि मुसलमान मरने के लिए ही पैदा लिया है, आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं वो लोग? किसने कहा? आप अपनी बात को कोट कर रहे हो, साबित करोगे? लोग कह रहे हैं, हमारी वीडियो में लगातार बोल के गए हैं, क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि हम मरने के लिए ही पैदा लिए हैं। तो बिना मरने के लिए, तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम नहीं मरोगे। कफन बांध के लिए है ना। अरे तो हमने भी कफन बांधा हुआ, हम भी तो मरेंगे एक दिन। पहले ही कफन बांध। आदमी मरने के लिए पैदा हुआ होता है भाई, वो चाहे कहे ना कहे। हाँ तो उसने सही कहा कि मरने के लिए पैदा हुए हैं, तो भाई तो मरने के लिए हम भी पैदा हुए हैं, सब मरने के लिए पैदा होते हैं। कौन अमर अजर अमीनासी है मुझे बता दे भाई तू। अच्छा, हाँ। तो मतलब वो मरने के लिए पैदा लिए हैं, और मरना जाहिर सी बात है, लेकिन उनका जो कहना है कि हम मर जाएंगे और मिट जाएंगे, दूसरे को भी मिटा देंगे। राम जी चले गए, किशन जी चले गए, दुनिया चली गई, आज की पीढ़ी में हम हैं, कल हम भी नहीं रहेंगे। बस जब तक आंखें खुली है उसके बाद हमारे बच्चे जाने। हम तो धन्यवाद करते हैं अपने माँ बापों का, जिन्होंने उस पाषाण काल के अंदर भी इतनी परेशानियां झेलते हुए हमें हिंदू बनाए रखा और हिंदू बचाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट। मर जाएंगे मिट जाएंगे, वो तो हर इंसान को मरना है, मिटना है। बस ये आप ऐसे ही देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।